हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। शरीर में भोजन का क्या जरूरी है। और दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वैसे तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग को बायो का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि आवर फूड न्यूट्रिशन तो आज कवर कर ही देता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम कर दूंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर दूंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर दूंगा, डाइजेशन कर दूंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कर दूंगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग को मैं बताऊंगा किडनी का क्या फंक्शनिंग होता है, लिवर का क्या फंक्शनिंग होता है, लंग्स का क्या फंक्शनिंग होता है। उसके बाद ग्लैंड बताऊंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, पेनक्रियाज क्या होता है, सेक्स ग्लैंड क्या होता है, सेक्स ग्लैंड में सेक्स क्षमता किस तरह बढ़ाए। वो टोटल टॉपिक में आप लोग को कवर करूंगा। किस विटामिन से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अच्छा रहेगा, किस विटामिन से आपका मांस दर्द नहीं करेगा, किस विटामिन से आपको कमजोरी फील नहीं होगा, किस विटामिन खाने से हम लोग को सेक्स क्षमता बढ़ेगा। और बहुत सारा चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगा। किस विटामिन खाने से हम लोग का जो जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो उसमें कौन सा विटामिन खाए जो मेरा ब्लड क्लॉटिंग तुरंत उसमें ये हो जाए, रक्त रुक जाए, थक्का बन जाए। उस सब में आप लोग को यहाँ डिस्कस करूंगा। ओके, पहले आज देख लीजिए इस पे टॉपिक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड पी, यही थक्का बनता। चलिए उसके बाद पहले आप जानिए व्हाट इज विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड आप बोल सकते हैं। ये डिफिनेशन से अच्छा है, आपको मैं एक अच्छा वाला डिफिनेशन दे देता हूँ सिंपल वे में। कोई चीज लेके चलिए जिससे आप समझ जाए क्या होता है। व्हाट इज विटामिन, व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। आप सिंपल वे में कर सकते हैं। ए न्यूट्रिएंट, पहले लिख देता हूँ, दैट द बॉडी needs in a small amount, a small amount to function and stay healthy। देखिए हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का आवश्यकता इसलिए पड़ता है स्मॉल अमाउंट में कि हमारा बॉडी का फंक्शनिंग करने के लिए, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि विटामिन का तो सिंपल डिफिनेशन हुआ, लेकिन एक अच्छा चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ विटामिन का। विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखिए विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म। हमारा तो आपको मैं बार बार बोल रहा था कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में काफी ज्यादा जरूरी है ऑफ द बॉडी। सब चीज समझिए, समझ के लिखिएगा। चाहे कोई जरूरी नहीं है कि हमको ये सब चीज याद रखना, कोई जरूरी नहीं है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कितना लिख दिए, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलिए हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी पे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी पे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी विटामिन जो है दो प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोलबिलिटी पे देखिएगा तो विटामिन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, एक विटामिन सोल्यूबल इन फैट या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन विटामिन बी होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, विटामिन बी सी पी। और आप देखिएगा जो फैट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में घुल जाता है विटामिन ए डी ई एन के। नॉर्मली देखिएगा विटामिन आर नॉट मैन्युफैक्चर, ना हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चर नहीं होता भाई। विटामिन डी के सेंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में, लेकिन रेस्ट ऑफ द विटामिन होता है वो हम लोग जो भोजन खाते हैं, दोज भी ईट, जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे सप्लाई कर मिलता है। उससे हम लोग को रेस्ट ऑफ द विटामिन आर सप्लाइड बाय द फूड दोज भी ईट। आर यू अंडरस्टैंड? चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग विटामिन ए। अब अब ऑन द पॉइंट आया, तभी से हम लोग विटामिन को समझा रहे थे।
अब हम लोग बताएंगे आपको विटामिन ए क्या, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद विटामिन विटामिन ए, देखिए विटामिन ए क्या है, इसको जानना जरूरी है। देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम जरूरी है, केमिकल नेम। विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है इरेटिनॉल होता है, इरेटिनॉल याद रखना। और इसका जो डिस्कवरी किया है डेविस, कौन, डेविस। और भी नाम है लेकिन ये शॉर्टकट नाम है। और मैकुलम भी है, ऐसा नहीं है, इसको भी याद रख लीजिए। मैकुलम भी। 10 मिनट चार्ज लगा देते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग। इट इज, विटामिन जो बनता है किस क्या चीज से बनता है वो बता। इट इज, यहाँ लिख ली विटामिन ए, इट इज मेड फ्रॉम कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट which is found in the plant, which is found in the plant। कोई दिक्कत? चलिए विटामिन ए जो होता है टोटल फिर से मैं समझा दूंगा। स्टोर कहाँ होता है विटामिन ए, ये जो हम लोग का म्यूकस सेल होता है ना, म्यूकस सेल ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल, एनिमल। देखिए मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए कि भाई पीडीएफ से तो कोई पढ़ा देगा, कुछ बोल देगा, लेकिन अपना जो लैंग्वेज में लिखना और पढ़ाना, इससे ज्यादा बच्चा एक्टिवेट रहता है और कंसंट्रेट रहता है, इसलिए मैं अपने से लिख के पढ़ाता हूँ, पीडीएफ पे बहुत कम कम करता हूँ। उसके बाद देखिए विटामिन ए का हेल्प क्या है। विटामिन ए जो है हेल्प करता है हम लोग को ग्रोथ में, हेल्प करता है ग्रोथ, ग्रोथ एंड हेल्दी ऑफ द बॉडी, हेल्दी ऑफ बॉडी। उसके बाद हो गया। उसके बाद चलते हैं, आपको फिर से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, समय का टेंशन नहीं, रात भर जग के आप लोग को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा भी लगता है। और डिजीज caused by deficiency of विटामिन ए, विटामिन ए के कमी से कौन कौन डिजीज होता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग। पहला आप लोग को देखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप देखते होंगे ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आवर बॉडी, आवर, हमारा जो बॉडी का जो होता है वो आवर बॉडी सेल ऑफ द स्किन, किसका, चमड़ा का, स्किन का जो होता है
वो ड्राई हो जाता है। देखते होंगे किसी किसी का फेस सूखा सूखा लगेगा, वो इसी के कारण होता है। और उसके बाद तीसरा इसका डेफिशिएंसी है, देखिएगा विटामिन ए की ही कमी से, विटामिन ए का ही कमी से, विटामिन ए के ही डेफिशिएंसी देखिएगा, डेफिशिएंसी से बच्चों का जो होता है ना विदिन रुक जाते हो, किडनी में पत्थर हो जाता है। देखते होंगे चिल्ड्रेन में जो है का ग्रोथ क्या हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। और इसी बच्चे को किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, स्टोन हो जाता है। इतना चीज आप लोग को मैं बता दिया, चलिए और उसको मैं समझा देता हूँ। और क्या खाना है वो एग्जांपल में देते देखिए। विटामिन ए की कमी इसका देखिए, विटामिन ए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। कौन डिस्कवर क्या, डेविस मैकुलम। इट इज मेड फ्रॉम द कैरोटीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में जो कैरोटीन मतलब कैरोटीन पिगमेंट से ही बनता है, जो प्लांट में पाया जाता है। और ये इसका जो स्टोर होता है, विटामिन ए का स्टोर जो होता है म्यूकस सेल ऑफ द लिवर होता है, इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल होता है। विटामिन ए जो हेल्प करता है हम लोग का ग्रोथ में, हम लोग का बॉडी देखते हो हेल्दी रहता है, कोई मोटा ज्यादा नहीं रहता, एकदम पूरा तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं रहता। ये विटामिन काफी ज्यादा उसमें योगदान रहता है। उसके बाद चलते हैं कि इसके कारण डिजीज क्या क्या होता है, उसको देखते हैं। डिजीज काउज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पहला देखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि आप देखते हो किसी किसी को, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का दिक्कत होता है। जस्ट वेट, इमेज दिखा देता हूँ, इमेज से ज्यादा आप लोग समझिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, मतलब उसका जानिए ना कि उसको देखने की क्षमता जो है ना घट जाता। आप देखते हैं नाइट इमेज, देखते हैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का हो जाता है, आप देख रहे होंगे इस तरह का हो जाता है, इस तरह का, इस तरह का हो जाता है। मतलब उसके में, मतलब ये देख रहे हैं परत आप, ये सब उसके में देखते होंगे कहीं कहीं ये हो जाता है, आप देखते होंगे उसका देखने का क्षमता घट जाता है ये। और देखते हैं किसी किसी को इस तरह होगा, काला इस जगह जैसे होगा, इस जगह होगा, ये सब चीज उसके में प्रॉब्लम आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आवर बॉडी सेल ऑफ द स्किन क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और बच्चे का जो होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसकी किडनी में भी स्टोन आने की संभावना। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन, अच्छा विटामिन ए का जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसको किस तरह क्या चीज खाए जो हम लोग को जो है ये चीज नहीं होगा। सोर्स देखिए, विटामिन ए का सोर्स देखिए, आप जो है एप्पल खाइए, फिश ऑयल, फिश ऑयल। उसके बाद आप खा सकते हैं मिल्क, मिल्क तो काफी, इसलिए घर पे भी सब बोलता होगा मिल्क खाने। कैरोट, बटर, एग, इतना चीज आप खाइएगा तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। ये सब चीज खाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो है इसको इजी में नहीं लीजिएगा। ये कैरोट जो होता है, गाजर, ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन होता है। इट हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए, इसके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन होता है, इसलिए इसको इजी में नहीं लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग विटामिन बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं विटामिन बी।
विटामिन बी, यह होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ 11 वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन अच्छे से लिख देता हूँ, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये पहला ऐसा विटामिन है, इट कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं विटामिन बी वन क्या, विटामिन बी वन इसी में है, एक नंबर में लिखिए विटामिन बी वन, विटामिन बी वन। विटामिन बी वन में देखिएगा इसका केमिकल नेम, पहले ए केमिकल नाम, केमिकल नेम, विटामिन केमिकल नेम है थायमीन, THIAMIN, थायमीन, क्या है थायमीन। उसके बाद बी, थायमीन है, और डिजीज जो होता है इसका डिजीज भी लिख देते हैं, तो सोर्स लिख देते हैं, इसके कारण डिजीज caused by deficiency of विटामिन विटामिन बी वन, क्या होता है बेरी बेरी, गोम का सब बच्चा जमता है, बेरी बेरी, याद रखिएगा। अब सिम्टम ऑफ बेरी बेरी जो होता है वो क्या होता है, आप देखते हो इसके कारण क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज जब आपको हो जाएगा ना, तो आप नोटिस कीजिएगा आपका जो हार्ट का जो मसल्स है ना वो कमजोर हो जाएगा, आपका बॉडी जो है और नर्वस सिस्टम जो है वो देखिएगा, मतलब कमजोर हो जाता है, उस तरह से वर्क नहीं करता है। ये सिम्टोम आपको देखने को मिलेगा। सिम्टोम्स ऑफ विटामिन विटामिन बी, सिम्टोम्स ऑफ विटामिन बी, वीकिंग ऑफ हार्ट मसल्स, याद रखना। अच्छा ये कलर लेकिन इफेक्टिव उतना अच्छा नहीं, वीकिंग ऑफ हार्ट मसल्स, वीकिंग ऑफ हार्ट मसल्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग, इसका सोर्स क्या है, क्या खाने से आगे दिक्कत नहीं होगा। इसमें सोर्स है कि आप जो है आटा खाइए, मीट खाइए, कोई दिक्कत नहीं, मच के खाइए मीट, फिश खाइए, एग खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और आप जो है दाल खाइए, दाल खाइए, इतना चीज आप खाइए, कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं विटामिन सी, सबसे अच्छा कलर पीला ही था, विटामिन सी, विटामिन सी ने विटामिन बी टू सी कहते हैं, विटामिन बी टू हम लोग बी वन हो गया, बी टू कहते हैं। विटामिन बी टू का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसका पार्टिसिपेट जो करता है हम लोग का मेटाबॉलिज्म में, और it participate in metabolism of carbohydrate and other substance। और इसका जो डिजीज होता है फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, इसके डेफिशिएंसी डिजीज।
डेफिशिएंसी के कारण। फोटोफोबिया समझे आप? फोटोफोबिया होता है किसी किसी को डर लगता है, उसको बीमारी होता है, कोई भी चीज देखेगा डर जाएगा, तो वो इसी विटामिन के कमी से होता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा चीज है, वो फोटोफोबिया उसको बीमारी होता है। और इसी में क्या हो जाता है, मुंह मतलब देखते होंगे आप कि वेट जो होता है बॉडी का घट जाता है। पहला तो ये हुआ, दूसरा वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज, वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज। उसके बाद जो आप देखिएगा, इसमें क्या खाएंगे जो हमको ये सब चीज से हम बच सकते हैं। तो ये सब चीज से बचने के लिए आपको खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। जैसे पनीर खाना पड़ेगा आपको, एग तो सब जगह खाना पड़ेगा, यादें रख लेना। ग्रीन लीफ खाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मीट खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा, घर जाइए घी लाइए उमच के, मिल्क खाना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आपका बॉडी का वेट जो है घटेगा, फोटोफोबिया बीमारी होगा आपको। चलिए नया स्लाइड ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा एक चीज आप नोटिस किए हैं, कलर ऑफ मिल्क येलो काहे होता है, वो भी समझा दे रहा हूँ। कलर ऑफ मिल्क इज येलो ड्यू टू, याद रखना, कलर ऑफ मिल्क इज येलो ड्यू टू विटामिन बी टू। विटामिन बी टू के ही कारण हम लोग का जो है, जब हम लोग देखते हैं दूध को तो उसका कलर येलो रहता है, विटामिन उसमें बी टू भरपूर रहता है इसलिए। और येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटीन, येलो इसी में लिखे, येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटीन कॉल्ड कैरोटीन। कौन सा होता है, कैरोटीन। अब और एक चीज इसमें देख, द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट। व्हाइट क्यों रहता, कोई दूध देखिएगा ज्यादा व्हाइट रहे तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो दूध इसलिए देखते हैं गाँव में क्या करता है, एक चीज नोटिस कीजिएगा कि गाय का दूध बेटा पियो, गाय का दूध से दिमाग पतला होता है, दिमाग पतला उतला कुछ नहीं होता। पहला बात है कि उसमें विटामिन बी टू सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। और येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटीन जो होता है उसमें कैनोटीन होता है। क्यों कैनो कैरोटीन, कैनोटीन कहते हैं, कैरोटीन होता है। और उसके बाद जो कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट बिकॉज ऑफ प्रोटीन दैट इज कैसीन। इसलिए ध्यान में रखना, कैरोटीन, इसको अच्छा से लिख देते। हाँ ठीक है। अब व्हाइट कलर ऑफ मिल्क, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क बिकॉज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन। आपको दिखाते हैं, येलो कलर और व्हाइट कलर मिल्क दिखाई देते हैं। तब आप समझ जाइएगा अच्छे से कि हम समझाना क्या चाहते हैं।
देखिए देख रहे हैं। हम्म, देखिए ये जो होता है येलो कलर ऑफ मिल्क, हम बात किए थे आप लोग से, येलो कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू, येलो कलर ऑफ मिल्क का बात किए थे। हाँ, येलो कलर ऑफ मिल्क का बात किए थे, उसमें कौन सा प्रोटीन आता है? कैरोटीन। कैरोटीन। तो कैरोटीन इसमें हो, इसमें, ये दूध ज्यादा खाइए, ये उतना नहीं भी खाइएगा तो चलेगा। इसमें जो मिल्क होता है इसमें केसीन रहता है। क्या रहता है? केसीन। क्या रहता है? केसीन। इसमें, इसको याद रखना, केसीन देख लीजिए। केसीन, इसमें केसीन रहता है, इसमें कैरोटीन रहता है। कैरोटीन। लिखा का है यार, जो भी हो, इसमें कैरो इसमें केसिन रहता है, इसमें कैरोटीन रहता है, इतना याद रखना। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए कोई भी चीज को अच्छा समझा देंगे, समय जो लगे तो ज्यादा अच्छा, बुरा तो नहीं है ना। चलिए, उसके बाद चलते कहाँ तक हो गया? विटामिन बी। तो विटामिन बी थ्री हम लोग अब चलते हैं। विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री। अब चलते हैं विटामिन बी थ्री पे। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम याद रखना है, सबका केमिकल नाम काफी जरूरी है। केमिकल नेम नाइसिन। नाइसिन। नाइसिल पाउडर याद रख लीजिएगा, याद रहेगा। डिजीज इसके कारण जो होता है, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? आप देखते होंगे स्किन में देखते होंगे, प्रेगरा का नाम सुने आप लोग? उससे फोटो दिखा देंगे। डिजीज, डिजीज caused by deficiency, deficiency of vitamin बी थ्री। विटामिन बी थ्री के कारण कौन कौन होता है? पहला है पलेग्रा, देखते होंगे स्किन डिजीज होता है। स्किन डिजीज, स्किन डिजीज के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। और विटामिन बी थ्री की ही कमी से दिमाग डिसऑर्डर होता है, ये भी नोटिस कीजिएगा। लिख देते हैं विटामिन बी थ्री के कमी से ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ब्रेन डिसऑर्डर होता है, याद रखना। उसके बाद जो है आपको खाना पड़ेगा इसमें सोर्स। कभी कभी पता नहीं नेट स्लो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। देखिए, चलिए रुकिए एक मिनट। सोर्स, क्या खाना पड़ेगा आपको? बीन खाना पड़ेगा, बीन खाना पड़ेगा। मिल्क तो सब जगह खाना पड़ेगा। ग्राउंड नट, आप देखते होंगे गाँव में कोई कोई कहता है, या विलेज में, या आप अपने समझते होंगे कि ग्राउंड नट ज्यादा खाओ दिमाग तेज करो। और टोमेटो, ये सब चीज काफी जरूरी है, ये सब चीज खाना चाहिए। इसलिए आदमी को मीठे में सिर्फ नहीं खाना, हर चीज खाना चाहिए भाई। आपको हर चीज खाइएगा तभी, नहीं तो कभी विटामिन ए का कमी हो गया, आप वो चीज खाए ही नहीं, तो फिर कहाँ से पूर्ति होगा? ये हर चीज खाना जरूरी है।
कोई बोलता है नहीं खाने के लिए, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज खाइए, यदि आपके आपके पास अवेबिलिटी है, आपके पास सक्षम है, तो आप वो चीज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि वो नहीं खा रहा है हम क्यों खाए, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज खाना चाहिए, कोई खाए नहीं खाए। देखते होंगे इस तरह का बीमारी हो जाएगा आपको। दिखाते हैं। आपको सब टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कुछ बोल के निकल गए, आपको दिखाता हूँ किस तरह का बीमारी होता है, वो भी दिखाता हूँ। जस्ट वेट, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। देखिए ये वाला जो डिजीज होता है ना, ये सब प्लेगड़ा है, ये सब प्लेगड़ा। इस तरह का आपको यदि शरीर में कहीं दिखने लगे तो आप सोच लीजिए ये सब कौन सा बीमारी है, प्लेगड़ा। यदि आपके बॉडी में इस तरह का चीज दिखने लगे, या इस तरह का दिखने लगे, या इस तरह का दिखने लगे, तो आपके पास ये हुआ, तो इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन कौन, B3, याद रखना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, पेज ले लेता हूँ कुछ अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद आप लोग को पढ़ाएंगे विटामिन B5। आज विटामिन B7 तक करके उसके बाद कल से B7 B9 B12 तक कर देते हैं। ओके, कल से सी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और मैं बताने जा रहा हूँ विटामिन B5। विटामिन वहां तक तो हो ही गया था। विटामिन B5, विटामिन B5 आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए विटामिन B5 का केमिकल नेम पहले देखिए, केमिकल, विटामिन B5 का केमिकल नेम पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड। इसके कारण जो डिजीज होता है, आपका देखते होंगे केस व्हाइट हो जाता है। और हम लोग का जो किसी किसी लड़का का देखते होंगे बाल बचपन में ही पक जाता है। तो आप ये चीज कभी ग्रहण किए हैं कि भाई उसके में कमी है तब बाल पका है? ऐसा नहीं, हाँ कुछ डीएनए भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यदि बचपन में बाल पका है तो बचपन में ज्यादा पिज्जा खाया, तो पिज्जा खाएगा तो बाल क्या पकेगा, बहुत कुछ पक सकता है। वो तो बाल ही पका, और भी कुछ पक सकता है उसका। और ड्यू टू डेफिशिएंसी, इसके डेफिशिएंसी के कारण जो होता है, आप देखते होंगे हेयर वाइट हो जाता है बचपन में। हेयर वाइट, हेयर वाइट हो जाता है कब, इन मतलब आप देखते होंगे इन एज बिटवीन, या लेस देन 20, मान लीजिए इस एज बिटवीन लेस देन 20 में ही उसका, इन एज लेस देन 20 में ही उसका देखिएगा हेयर व्हाइट हो जाता है। तो भाई उसका हेयर व्हाइट होने का मेन कारण यही है, विटामिन B5। इसका मतलब है वो लड़का जो है मीट मांस ग्राउंड नट टोमेटो मिल्क खाने में कमी किया, तो कमी कीजिए तो भगती है, बाल पक जाएगा, कोई शादी भी नहीं करेगा। चलिए एलोवेरा खाइए। और इसके कारण आप और एक चीज देखिएगा, पहला तो ये हुआ, दूसरा देखिएगा आपका इंटेलिजेंस डीम हो जाता है, इंटेलिजेंस डीम हो जाता है। मतलब आप देखिएगा आपका मतलब कोई भी चीज का पकड़ शक्ति जो होता है, जैसे कोई बोला व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, आप न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ आपको समझाया, आप 5 बार में समझे 10 बार में समझे, लेकिन नहीं समझ पाए, आपको समझाने का कोशिश किया, जो पर्सन आपको पढ़ा रहा तो समझाने का कोशिश किया, लेकिन आप नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब है आपका इंटेलिजेंस डीम। और इसको
इसमें आपको खाना पड़ेगा क्या क्या, मीट खाना पड़ेगा, मिल्क खाइए, मिल्क खाइए, ग्राउंड नट खाइए, ग्राउंड नट खाइए, टोमेटो खाइए, और कुछ एलोवेरा का जो सामान होता है वो खाइए। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग विटामिन B6। विटामिन B6 कुछ छोले, विटामिन B6, विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम पहले जानना जरूरी है। केमिकल नेम, केमिकल नेम होता है पैरिडोजिन, पैरिडोजिन। उसके बाद आप डिजीज देखिएगा, इसमें एनोमिया होता, एनोमिया होता है, और स्किन डिजीज होता है, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होता है। इसमें आपको खाना पड़ेगा सोर्स, सोर्स इतना चीज इधर जाने का जरूरत, कोई ज्यादा जरूरी जरूरत नहीं। मिल्क, कर्ड, दही खाइए, घी खाइए, फिश खाइए, मीट खाइए। मीट बहुत खाइए, मच के खाइए, जो हो जाए हो जाए। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग विटामिन B7। विटामिन B7, विटामिन B7 केमिकल नेम, केमिकल नेम बायोटीन, केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये इस विटामिन में इट कंटेंट सल्फर, इट कंटेंट सल्फर, इसमें सल्फर पाया जाता है। इट कंटेंट सल्फर कंटेनिंग विटामिन, यहाँ इट कंटेंट सल्फर। ठीक, उसके बाद इसका में डिजीज जो होता है, डिजीज ड्यू टू इसकी एफिशिएंसी के कारण आपका बाल जो है जल्दी झड़ने लगेगा, आपका हेयर फॉल होगा, याद रखना, हेयर फॉल होगा, आपका बाल झड़ने लगेगा। आप देखते होंगे किसी किसी का मसल्स पेन होता है, प्रॉब्लम इन मसल्स पेन, मसल्स में भी दर्द करेगा। उसके बाद हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, बॉडी ग्रोथ विल बी स्टॉप, बॉडी ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब रोइए इस तरह, बॉडी ग्रोथ रुक गया तो रोइए। वैसे मेरा भी बॉडी ग्रोथ रुक गया है, कोई बड़ा बात नहीं है। सोर्स, इसमें वेजिटेबल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल एग, ग्रीन वेजिटेबल एग, एग। चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग, आप एक चीज देखिएगा, वर्क, नेचर ऑफ जो वर्क होता है ना मेल का और फीमेल का, देखिएगा कम यदि कम करेगी ना तो लड़का का जो होता है 2000 कैलोरी एनर्जी खपत होता है, लेकिन वही लड़की में देखिएगा 2100 हो जाता है। वही हार्ड वर्क करती है लड़की तो उसमें देखते हैं 3000 कैलोरी एनर्जी उसका खपत होता है, लेकिन मेल का 3600 होता है। और 8 घंटा यदि कंप्लीट वर्क की, तो ये नोटिस किया गया है कि एज कंपेयर टू मेल एंड फीमेल, मेल का एनर्जी ज्यादा खपत होता है एज कंपेयर टू फीमेल, कोई भी वर्क में। लेकिन छोटा काम में ज्यादा फीमेल का होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं विटामिन B9।
विटामिन B9, उसके बाद और एक बच गया, विटामिन B9। विटामिन B9 इसका केमिकल नेम विटामिन B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, इसके कारण जो डिजीज होता है हमारे बॉडी में, होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। हमारा बॉडी का जो होमोग्लोबिन होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हम लोग का होमोग्लोबिन का जो रेंज होना चाहिए ये भी लिख देते हैं, रेंज ऑफ होमोग्लोबिन इन मेल। मेल में आप होमोग्लोबिन देखिएगा तो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब आप इसको बोल सकते हैं जी पर डी एल, जी पर डी एल, इसको याद रखना है रेंज ऑफ मेल का। और ओमेन का जो होता है होमोग्लोबिन, ओमेन का आप देखिएगा 12 से 16 होता है, 12 से 16 होता है ग्राम पर डेसीलीटर। और अब प्रेग्नेंट ओमेन, जो जिसको बाल बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट ओमेन का देखिएगा, प्रेग्नेंट ओमेन, प्रेग्नेंट ओमेन का देखिएगा तो उसका ग्रेटर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जैसे जैसे उसका बहुत ज्यादा एज हो जाता है, स्लाइटली उसका घटते जाता है। होमोग्लोबिन जो होता है ये हम लोग को रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें बनाने में मदद करता है, मतलब इस आप बोल सकते हैं होमोग्लोबिन हेल्प आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू आउट द बॉडी। आर यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसी में इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। एनीमिया भी हो जाता है, इसी के कारण आप एनीमिया भी देखते होंगे। जिसका देखिएगा लो हेमोग्लोबिन लेवल रहेगा उसको इंडिकेट कर जाता है भाई एनीमिया उसको है, इंडिकेट कर जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B9 के कमी से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी होता है, ऐसा बात नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन हो जा कमी हो जाता है, देखते हैं किसी किसी को फीवर आता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, इसका सोर्स बता देते हैं। सोर्स फिर खत्म हो गया। सोर्स, सोर्स ऑफ विटामिन B9 था ना, B9, B9 में देखिएगा सोर्स जो है आप इसमें भी ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, एग, बीन, ये सब खाइए, ये सब ज़्यादा मात्रा में खाइए तब आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग, विटामिन B9 हो गया। अब विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 लास्ट विटामिन है, इसके बाद कल मैं विटामिन C सब पढ़ाऊंगा। विटामिन B12 का केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन, साइनो CYANO, साइनो कोबाला, कोबाल, कोबाला मीन, साइनोकोबालामिन। उसके बाद आप देखेंगे विटामिन B12 जो होता है इंजेक्ट, मतलब ये दिखा देता है कि आपको जो एनीमिया डिजीज हो चुका है।
उसके बाद इसमें मीट आल्सो हेल्प करता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, इसका डिजीज। डिजीज ऑफ विटामिन B12 क्या होता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके कारण जो होता है डिजीज जो होता है एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया डिजीज। एनीमिया डिजीज होता है क्योंकि इसमें होता क्या है, विटामिन B12 की कमी वाले लोगों को देखिएगा लाल रक्त कोशिका में कमी हो जाता है, आरबीसी में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, कमी कमी के कारण ऐसा होता है। उसके बाद चलते हम लोग, विटामिन B12 तो हो ही गया, अब विटामिन सी कल करेंगे और आगे और भी कुछ करेंगे। बस इतना ही था, कल आप लोग को पढ़ाते हैं विटामिन B12 तक तो हो गया, C D E, उसके बाद CD, उसके बाद आप लोग को आगे जो भी है वो सब मैं बताऊंगा। ओके, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।